क्वेश्चन दिया हुआ था कि प्रोजेक्टाइल है, उसको स्पीड हम लोग 50 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं, कितने एंगल पर? 45 डिग्री पर। पूछ रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी आपको निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू, मतलब फॉर टाइम ऑफ एसेंट, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी फॉर द टाइम ऑफ एसेंट। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। दो क्वेश्चन है ना। तो डेल्टा वी फॉर टाइम ऑफ एसेंट एंड सेकेंड है एवरेज एक्सेलरेशन फॉर टाइम ऑफ एसेंट। क्या होगा, क्या आएगा आंसर? तो ध्यान दो, पहले आप u का वैल्यू निकालो। इनिशियल स्पीड कितना था? तो ध्यान देना 50 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस साइन 45 डिग्री जे कैप। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 25√2 आई प्लस जे, नहीं 1/√2 1/√2 होगा, √2 को बाहर कर दो तो 50√2 आई प्लस जे। क्लियर है? ये हो गया आपका इनिशियल स्पीड। अच्छा, फाइनल स्पीड। टाइम ऑफ एसेंट के बाद पार्टिकल कहाँ पर रहता है? आफ्टर टाइम ऑफ एसेंट पार्टिकल विल बी एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होती है? कितना? जी 0। u cos थीटा। तो लोग बार बार भूल जा रहे हो, कहाँ बनाओगे क्वेश्चन? अरे हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो विथ स्टैंड करेगा ना, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, बट हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमने एक क्वेश्चन भी करवाया था कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट, u cos थीटा। तो हमें v दे दिया है। हाँ, अब बोल रहा है कि डेल्टा वी हमको निकालना है। तो डेल्टा वी क्या लिखोगे? v माइनस यू, नहीं तो v माइनस यू करोगे तो ये आई कैप कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा -25√2 जे कैप। देख लो, आई कैप वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अरे भाई हॉरिजेंटल में तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई है। इसमें से इसको घटाओगे तो क्या होगा? आई कैप वाला सब मुंह देख रहा है। इसको लिख सकते हैं माइनस में, ये कैंसिल हुआ, कितना बचा? ठीक है, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। अब टाइम ऑफ एक्सेंट निकालो तभी तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। तो टाइम ऑफ एक्सेंट होता है कितना? कितना था फॉर्मूला बताओ? टाइम ऑफ एक्सेंट का फॉर्मूला बताओ जल्दी। u sin थीटा बाई जी। तो ये हो जाएगा 5/√2। ठीक है, ये हो गया टाइम ऑफ एक्सेंट। अब बोल रहा है एवरेज एक्सेलरेशन। तो ए एवरेज क्या लिखोगे? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। टेन ही आया। और क्यों ऐसा आया आंसर, थोड़ा सोच के बताओ। क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और मैंने बताया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन सारा चीज़ बराबर ही आना चाहिए। नहीं, जैसे यूनिफॉर्मली अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या एवरेज स्पीड दोनों क्या होगा? सेम आएगा। तो सिमिलरली चूंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इस चलते, और ये मैं बता भी चुका हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो एयर में, तो चाहे एवरेज एक्सेलरेशन को, इंस्टेंटेनियस को, जो कहना कहो, सब क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कुछ? चलो लिख लो।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, ध्यान देना, एंगल ऑफ highest point is 45 degree and a speed of projection is 40 meter per second. Find RTH. आपको रेंज निकालना है, हाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है। ध्यान देना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हाईएस्ट पॉइंट दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। सॉल्व इट केयरफुली। चलो ध्यान दो, आपको दे रखा है, पहले देखो कोई क्वेश्चन का ना आप देखो कि दिया हुआ क्या है भाई। इस तरीके से प्रोजेक्टाइल है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हुआ, आपको ये एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी को कहते हैं ना। ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ये एच हुआ, ये r/2 हुआ, नहीं तो tan 45 क्या लिखेंगे, tan 45 इक्वल टू h/r/2। h का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, और r का फॉर्मूला क्या होता है, 2u² sin थीटा cos थीटा बाई g। मैं इस शब्द ब्रेक करके लिख रहा हूँ क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा कैंसिल हो सकता है, ठीक है। u² से u² कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 1/4 tan थीटा, फॉर्मूला याद रखना। अब ये 45 डिग्री है, 1/√2 तो 2√2 हो गया ना, देख लो 2√2 इक्वल टू tan थीटा, नहीं होगा, सॉरी 4 हो गया ना, tan थीटा इक्वल टू 4, tan 45 तो 1 होता है ना, मैंने साइन 45 दिमाग में चल रहा था, tan 45 होता है 1, तो 1 इक्वल टू 1/4 tan थीटा, जी से जी कैंसिल हुआ, 2 नीचे आ गया, साइन बाई कॉस tan, क्लियर है। तो tan थीटा की वैल्यू 4 हो गई। अब हमको इसमें क्या क्या चाहिए, साइन थीटा कितना होगा बताओ जल्दी से, जब भी रहे क्वेश्चन तो मैं बताऊँ कैसे। ये थीटा मान लो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये 4 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √17। अब साइन कॉस tan सेक कोसेक जो निकालना निकालते रहोगे, ठीक है। तो ध्यान दो, पहला बोल रहा है कि बताओ रेंज कितना होगा, r का फॉर्मूला क्या था, u² sin थीटा cos थीटा बाई g। u दिया हुआ है क्या, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, कितना है 40, तो 2 इंटू 40 स्क्वायर इंटू साइन थीटा कितना दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू 4/√17, कॉस थीटा हो जाएगा 1/√17 बाई जी इक्वल टू 10। सोल्व कर लोगे है ना, कितना आ जाएगा देख लो, 4 चौके 16, 1 0 गया, 16 दूनी 32, 320 भागा 17, नहीं 4 चौके 16 दूनी 32, 32 चौके 4 दूनी 8 और 4 12, ये होगा क्या, देखो तो ये आ रहा है ना मीटर, ये रेंज आ गया। अब हमको हाइट पूछा है, h इक्वल टू क्या लिखेंगे, u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, u हमको दिया हुआ है 40, तो 40 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 16/17 बाई 2 इंटू 10, ठीक है। इसको सोल्व कर लोगे, h आ गया, t क्या हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी, 2 इंटू 40 इंटू साइन थीटा कितना है 4/√, ठीक है, ठीक है। हालांकि ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट आपका वर्टिकल प्रोजेक्शन हो जा रहा है, लेकिन एक सेकेंड, ऐसा क्यों आ रहा है, ये भाई ये r/2 था, वही करें गड़बड़ क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा खतरनाक डेटा क्यों आ रहा है, r/2 था ना, 2 से कैंसिल भी तो होगा, वही करके बहुत खतरनाक डेटा मेरा आ रहा है। अब थोड़ा सा अच्छा लगा हमको, क्योंकि सोच रहे हो ये 4 है, ये 17 है, √17, मतलब कि लगभग वर्टिकल प्रोजेक्शन हो गया भाई, लगभग वर्टिकल हो गया, वर्टिकल प्रोजेक्शन 45 डिग्री कहाँ से आएगा, ठीक है। 2
ये हो जाएगा √5, ये आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 चौके 16, 16 चौके 64, 64/5, 640/5 मीटर हो गया। इधर आ जाएगा 2 दूनी 4/5। अब सही है, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, आराम से आ जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा ना डेटा। कैलकुलेशन है वो आपका काम है। चलो लिख लो, ध्यान दो। क्वेश्चन बोल रहा है ये रोड है, कितना 30 फीट का मान लेता हूँ, ये 30 ना 20 मीटर का मान लो, काफ़ी ज़्यादा 20 मीटर हाईवे हो गया, ठीक है। और रोड के किनारे किनारे दोनों तरफ टॉल बिल्डिंग्स हैं। हाँ, अब एक चुलविधर बच्चा वो क्या किया, इस कॉर्नर से खड़ा होकर के 53 डिग्री एंगल पर 50 मीटर पर सेकंड से एक बॉल फेंका, ठीक है। नाउ ये बॉल कैसे आएगा, और बोल रहा है कि रबर का बॉल है, मतलब कि इसका जितना भी स्ट्राइक होने वाला है बॉल के साथ, दैट स्ट्राइक इज गोइंग टू बी इलास्टिक, मीन्स जितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा उतने ही स्पीड से बाउंस बैक भी करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक, है ना, इलास्टिक कॉलिजन करते हैं उसको। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाउ मेनी कॉलिजन्स विल टेक प्लेस विद द बॉल एंड वेयर इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, एट व्हाट पोजीशन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन। आई बात समझ में? होगा ना, ऐसे 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 जाते जाएगा, कहाँ पर रिटर्न बैक होगा। ये मान के चलना है कि दीज आर स्ट्रेट बिल्डिंग, देयर इज नो समथिंग लाइक विंडो और टूटा फूटा और सम कॉर्नर जहाँ से कि लग करके इधर उधर जा रहा है, ठीक है। ऑल कॉलिजन्स आर इलास्टिक, एकदम परफेक्टली कॉलिजन होते हुए आ रहा है। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्लियर है? चलो इसको बनाओ। पहला तो है कि हाउ मेनी collisions will take place, और दूसरा है फिर ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप 50 मीटर पर सेकंड से इस कॉर्नर से एक बॉल को, इलास्टिक बॉल को फेंक रहे हो, है ना, और ये बोल रहा है कि दीज आर द टॉल बिल्डिंग्स। ये डिस्टेंस को 25 मीटर कर दो, क्योंकि वैसा आंसर थोड़ा सा मज़ेदार नहीं आएगा, ठीक है। 25 मीटर कर दो। अब बोल रहा है कि ऑल द कॉलिजन्स दैट बॉल विल मेक विद दिस टॉल बिल्डिंग्स, वॉल ऑफ द बिल्डिंग, है ना, इट इज़ इलास्टिक, कहीं पर कोई कॉर्नर नहीं है ना, जस्ट इलास्टिक कॉलिजन होते जा रहा है ना। सो हाउ मेनी कॉलिजन्स विल टेक प्लेस एंड वेयर ऑन द ग्राउंड इट विल स्ट्राइक आफ्टर द रिटर्निंग बैक। होगा ना, ऊपर जाएगा, कॉलिजन होते हुए ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, कहीं तो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। व्हाट इज दैट पोजीशन वेयर इट विल स्ट्राइक विथ रिस्पेक्ट टू ए। मान लो ये ए पोजीशन है। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ बोलो। डिस्प्लेसमेंट नहीं भाई, आप यहाँ से बॉल को फेंके हो 53 डिग्री पर 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये स्ट्राइक करते करते ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब ग्राउंड पर कहाँ पर वो स्ट्राइक करेगा, वेयर इट विल फाइनली फॉल ऑन द ग्राउंड, दैट इज द क्वेश्चन। ध्यान दो, कुछ तो ऐसी लड़ी जाएगा ऊपर, इधर जाना चाह रहा था लेकिन नहीं जाना को मिला, फिर इधर भागा, फिर इधर चाह रहा था कि प्रोग्रेस कर जाए, नहीं प्रोग्रेस हुआ, फिर इधर गया, फिर हो सकता है कि अब नीचे आना चालू, कुछ ऐसे करके आएगा नहीं। अब काउंट नहीं करना, ये जस्ट एक मैं आपको डेटा बताया हूँ कि ऐसा होगा कुछ, ठीक है। अब आपको देखना है कि कितना नंबर ऑफ कॉलिजन्स होंगे विद द ग्राउंड। ये दिया हुआ है कि ऑल कॉलिजन्स आर इलास्टिक। दो तरह कॉलिजन होता है, इलास्टिक कॉलिजन और प्लास्टिक कॉलिजन। प्लास्टिक देखते हो, तीरोगे तो क्या होता है, ससर जाता है, लम्हर जाता है ना। लेकिन इलास्टिक में क्या होता है, रबर इलास्टिक कह सकते हो, खींचोगे तो क्या होता है, छोड़ोगे तो फिर से रिगेन कर लिया, तो इलास्टिक हुआ।
और जो फैल गया वो प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक की जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, तो इलास्टिक है, मतलब कि जो भी स्पीड से स्ट्राइक करेगा उसी स्पीड से बाहर भी आएगा। दिस द मीनिंग ऑफ इलास्टिक कोलिजन। आई बात समझ में? तो ध्यान दो, आंख बंद करके पहला काम है हमारा रेंज निकालना। तो क्या लिखेंगे, 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। ये वाला फार्मूला का यूज कर रहे हैं क्योंकि sin 2 थीटा यहाँ पर निकालना पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा 2 × 50 का स्क्वायर गुना sin थीटा cos थीटा कितना हो गया 3। भाई ये को 3/5 हो गया, को 4/5, आंख बंद करके लिखो ना। 50 25 25 कैंसल नहीं, 4 × 12 = 24, 240 मीटर आया होगा। रेंज हमने निकाल लिया। अब ध्यान दो, अगर ये नहीं रहता तो जा करके 240 मीटर पर गिरता नहीं, लेकिन इधर से गया फिर रिटर्न हुआ फिर गया, मतलब कि और कितने, ये जस्ट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, समझो बात को। चूंकि इलास्टिक कॉलिजन है तो कॉलिजन में क्या रहा है, स्पीड तो सेम रह जा रहा है, तो केवल मोशन का हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो कितना होगा, 240 ही होगा। मेरे बात समझ आ रही है? बस हर एक कॉलिजन में क्या हो रहा है, केवल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। तो सोचो ना, हमने यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका, सेम स्पीड से अगर वो रिटर्न हुआ तो हमारे पास आएगा ना, नहीं? थोड़ा सोच के देखो, अगर ढेर जोर से फेंके थे तो रिटर्न होगा उधर, अगर इलास्टिक कॉलिजन रहा तो। क्यों भैया, उसका रेंज ज़्यादा जाने वाला था, इसने रोक दिया तो पीछे जाकर रेंज बढ़ा दिया, फिर से इधर दीवार आ गया तो फिर से टक्कर कर इधर आएगा, मतलब कि टोटल डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल करेगा। आई बात समझ में? तो बस नंबर ऑफ कॉलिजन निकाल लेंगे ना भाई, फट से तो आ गया हमारा। n = क्या करोगे, 240/25। हर एक 25 मीटर पर एक कॉलिजन हो रही है, हर एक 25 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल पर एक कॉलिजन हो रही है। तो देख लो कितना होगा, 25 9 पॉइंट समथिंग आने वाला है, मतलब कि 9वां कॉलिजन के बाद एक ग्राउंड पर आ जाएगा। 10वां कॉलिजन नहीं 2, हाँ 9 कॉलिजन होगा, 10वां कॉलिजन इसका ग्राउंड पर ही होगा। मेरे बात समझ आई? तो ध्यान दो, पहला कॉलिजन इधर, दूसरा कॉलिजन इधर, तीसरा मतलब ऑड कॉलिजन किधर जा रहा है, इधर हो गया आपका ऑड कॉलिजन, और इधर क्या हो गया, इवन कॉलिजन्स। देख लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, सारा इवन इधर आ रहा है, ऑड इधर आ रहा है। टोटल कॉलिजन कितना है 9, मतलब कि 9वां कॉलिजन कुछ यहाँ पर होता होगा, और 9वां कॉलिजन कितने डिस्टेंस पर होगा, 225, 25 9 225, 25 9 225 पर हुआ। अब ये टोटल चला कितना है 240, जिसमें 225 यहाँ पर गया, अब रिबाउंड होकर के कितना डिस्टेंस चलेगा, कितना बचा 15 ना, तो यहाँ से 15 आ जाओ इस पॉइंट पर, तो ये 15 मीटर पर फॉल करेगा, या इधर से कह सकते हो 10 मीटर पर फॉल करेगा। कुछ बात समझ आई? आया समझ में? मतलब कि तो आप इसको ऐसे लिख दो, ये पता है ये फंक्शन के बारे में जानते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डेसिमल नंबर में डेसिमल पार्ट को हटा दो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये हो गया आंसर, 9 कॉलिजन्स। अब लिख लोगे आफ्टर 9 कॉलिजन, 9th कॉलिजन इट विल स्ट्राइक ग्राउंड। मजा आया ना क्वेश्चन में? मजा आया। स्ट्राइक ग्राउंड एट 10 मीटर फ्रॉम ए, या फ्रॉम पॉइंट ऑफ थ्रो कह सकते हो। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? क्लियर है? चलो लिख लो, एक और ऐसा ही मजेदार क्वेश्चन दूंगा, ध्यान दो। ये डिस्टेंस को फिर से समझो, 9 कॉलिजन, 9वां कॉलिजन यहाँ पर हुआ, 9वां कॉलिजन तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 25 × 9 कितना 225, तो 225 मीटर चल चुका है। इसको चलना कितना था 240, बचा कितना चलने को, तो 240 माइनस आप 225 करोगे तो ये हो जाएगा 15 मीटर। तो यहाँ से 15 मीटर और चलेगा ताकि ग्राउंड पर आ सके, तो ग्राउंड पर आया इधर से 15, मतलब इधर से 10। क्लियर आई बात समझे? चलो देख लो, बोल रहा है हिट एंड है
पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर बंदर लटका हुआ है, ठीक है। हाँ, अब आप यहाँ पर खड़ा हो बंदूक लेके, यू आर ए शिकारी, हंटर, है ना। आप टारगेट इसको लेकर के फायरिंग कर दिए, ड्रॉप। यू टारगेटेड दिस मंकी एंड यू शॉट हिम। अब ये डर के क्या हुआ, जैसे ही आप धाक से आवाज आया ना, ये पेड़ छोड़ दिया। बंदर है भाई, डरेगा ना, वो चला दिया। तो अब एट द सेम इंस्टेंट ही लेफ्ट द ब्रांच। अब बोल रहा है कि भाई ये मरेगा कि नहीं। पहला चीज कि वेदर टारगेट विल मिस और नॉट, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। दूसरा बात ये है, अगर लगा, मान लो कि एंगल मैं देता हूँ 30 डिग्री, ठीक है, ये कुछ मान लो ज़्यादा नहीं देता हूँ, 200 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बुलेट है ना भाई, काफ़ी हाई स्पीड से निकलेगा। ये डिस्टेंस मान लो कोई एक, भाई तो पेड़ कितना ऊँचा होगा, चलो हाइट ही देता हूँ, मैं हाइट देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही देता हूँ, 100 मीटर देता हूँ, चलो 100 मीटर हाइट पर बड़ा लंबा सा पेड़ है, सीक्वा सागवान का कुछ होगा, पुराने ज़माने का, ठीक है। अब बोल रहा है कि बताओ ये अगर हिट करेगा या नहीं करेगा, अगर हिट करेगा तो कितने टाइम पर हिट करेगा और कहाँ करेगा। दिस इज द क्वेश्चन, क्लियर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये बताओ कि भैया ये मरेगा कि नहीं, इसको लगे, मरे चाहे नहीं, वो लगेगा कि नहीं, हाँ, और लगेगा तो क्यों लगेगा, और नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। अब समझो क्वेश्चन ये बनेगा कैसे, इसको समझ लो। पहला चीज, बंदर अगर अपना पेड़ हाथ छोड़ दिया पेड़ से मतलब कि कनेक्शन छोड़ दिया, उस पर एक्सेलरेशन कितना है, जी, डाउनवर्ड। ये प्रोजेक्टाइल जो बुलेट थ्रोन है उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, जी, डाउनवर्ड। मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0। मतलब मोशन क्या हो गया, रिलेटिव मोशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। ये ड्रॉप कितने स्पीड से किया है, 0 से, जस्ट छोड़ा है ना, 0 स्पीड, इनिशियल स्पीड 0। मतलब कि रिलेटिव मोशन अगर करके देखो, सुनो, रिलेटिव मोशन की बात करें तो ये रेस्ट पर है, यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं उसकी है, और ये सीधा जाके उसको मार देगा धड़क। मतलब कि शॉट तो लगेगा। आई बात समझे, नहीं समझे। इसी चलते ध्यान दो, आप देखोगे ये जो रील्स बनाते हैं लोग, दिखाएं क्या है कि बॉल को ऊपर फेंका एंड उसके बाद तीर से मारते हैं, वो लग जाता है। वो करते क्या है, थोड़ा ध्यान से सोचो, वो करते क्या है, कुछ नहीं। वो देखोगे जब बॉल आता रहता है तो इससे एकदम सीधा सीधा लेके आता रहता है, उसी के साथ वो जब एकदम एग्जैक्ट उसका निशाना दिख रहा है कि एकदम उसी पर है, तभी छोड़ेगा। उसे हुआ क्या भैया, तीर पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉल पर भी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने जब निशाना उसको एग्जैक्ट मारा है तो रिलेटिव मोशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। मतलब कि ये जा करके दोनों जी के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहे हैं, इस चलते जाकर उसको लगना ही है, इट्स 100% श्योर। क्योंकि रिलेटिव मोशन क्या है, रिलेटिव मोशन इज यूनिफॉर्म। भैया यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन चेंज होता है, नहीं होता है। तो भैया आप यहाँ से यहाँ पर मारे हो, डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगा, यूनिफॉर्म मोशन है, सीधा जाएगा, मारेगा ही उसको। और रिलेटिव में देखो तो इनिशियल स्पीड इसकी कितनी थी, 0। मतलब ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, और इधर से आप मारे हो, कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर खड़ा है और मतलब निशाना वहीं पर साथ करके मारोगे कि नहीं लगेगा, लगेगा ही। वेरी सिंपल। आई बात समझ में, क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर में लिखोगे क्या, सिंस relative motion is uniform motion, thus bullet will hit the
ठीक है, पहला पार्ट ये हुआ। सेकंड पार्ट आता है कितने टाइम के बाद वो हिट करेगा, कितने टाइम के बाद। तो भाई रिलेटिव मोशन है, यहाँ से चला इसको इतना जाना, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये 10 ये 100 दिया हुआ है, ये एंगल में 30 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा। साइन थीटा कितना लिखते हो, साइन 30 इक्वल टू हाफ होता है, और दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 100 बटा मैं एच कर देता हूँ, तो एच कितना हो जाए, एच नहीं, इसको मैं डिस्टेंस एस लिख लेता हूँ, ठीक है, एस। तो एस कितना हो गया 200 मीटर। भाई 200 मीटर पर सेकंड से गया है, तो 1 सेकंड के बाद हिट करेगा था। टाइम ऑफ हीटिंग कितना हो जाएगा बताओ, 200 भागा 200 दैट इज 1 सेकेंड। अब बोल रहे हैं हाइट ऑफ हीटिंग भी पूछा था, कितने हाइट पर हिट करेगा। तो ध्यान दो 1 सेकंड में कितना दूर चलेगा, ड्रॉप के बाद 1 सेकंड में कितना दूर चलेगा, तो ध्यान दो 1 सेकंड में चलेगा कितना, हाफ GT²। इनिशियल स्पीड उसका 0 था, मतलब कि 5 मीटर आएगा। और फर्स्ट सेकंड में हम लोग पढ़े थे गैलीलियो रेशियो, जो मैं पढ़ा रहा था, तो 5-15 याद है रेशियोज। तो पहला सेकंड में कितना चलेगा 5 मीटर, मतलब कि ये 95 मीटर के हाइट पर बेचारा इसका ये अपना अंतिम सांस लेगा, ये 95 मीटर के हाइट पर। ठीक है, क्लियर है, सारा डेटा क्लियर है। इसको y लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस y है यहाँ से यहाँ तक का, h इक्वल टू 100 माइनस y विच इज 95 मीटर। तो 95 मीटर का हाइट पर उसको लगेगा। क्लियर है, अच्छा था ना क्वेश्चन। ये एडवांस लायक क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी से पूरी सारा डेटा सोचने वाला है, कैलकुलेशन नहीं है ज़्यादा, बस थॉटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, तो एडवांस लायक अच्छा क्वेश्चन है। चलो लिख लो जल्दी से। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़े चूहे बिल्ली की कथा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बिलाई है, अब भाई अब इसका हम फोटो नहीं बना सकते हैं, सॉरी। बट मान लो कैट यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर चूहा है। चूहा इधर उधर देखा, बिल्ली कहीं नहीं उसको दिखी, ई क्या किया, धड़ाक से यहाँ पर भागना चालू किया यू स्पीड से। जैसे ही भागा, बिल्ली टारगेट पर बैठी थी। ई अब क्या है, थोड़ा गधे होते हैं, मतलब कि गधे क्या, बिल्ली कह सकते लो इंटेलिजेंट होते हैं थोड़ा, है ना। अब ये दौड़ कैसे रही है, ये मोशन इसका ऐसा है ताकि इसका डायरेक्शन हमेशा चूहे की तरफ ही है। इसका डायरेक्शन जो है इट इज़ डायरेक्टली पॉइंटिंग टुवर्ड्स कैट, सॉरी रैट। ठीक है, तो रैट ऐसे ऐसे भाग रहा है और ये हमेशा इसी की तरफ डायरेक्शन में जा रही है। जैसे यहाँ पर अभी है, एकदम पॉइंटेड उसी के तरफ है। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन है कि कहाँ पर उसको पकड़ लेगी और कितने टाइम के बाद पकड़ेगी। क्वेश्चन समझ में आया। चूहा इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस बिल्ली wants to catch. Motion is such that it is always directed towards that चूहा। ठीक है, ये हमेशा उसी के डायरेक्शन में है। तो बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल कैच, और इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है, ध्यान देना, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड इज कांस्टेंट एंड दैट इज v। और दिया हुआ है कि v इज ग्रेटर देन u, ये दिया हुआ है आपको। और ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है इनिशियली, ये मान लो d डिस्टेंस पर था, घात लगा के बैठे हुए था। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मच टाइम cat will have its feast and how far is the location of that restaurant where he will catch it. How far from the
पॉइंट ए। ऑफ कोर्स टाइम निकल जाएगा तो u इंटू टी कर देंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको कितने टाइम के बाद उसको कैच कर लेगा, दिस इज द मेन क्वेश्चन। चलो सोचो। आप इसको यहाँ भी दिखा सकते हो ऐसे थोड़ा सा कि जब यहाँ पर कैट है मतलब इसका वेलोसिटी है ना, ऑलवेज इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द कैट। ये मोशन का कैरेक्टरिस्टिक है इसका। कैच वो हमेशा होता है ना, बस उसी के डायरेक्शन में दिख रहा है। जैसे इवन कि आप देखोगे नॉर्मली जो एनिमल्स कैच करते हैं, आपका शेर है चाहे चीता है, अगर कैच कर रहा हो किसको, हिरन को, तो देखो हिरन इधर उधर जाएगा, ये हमेशा एकदम उसी को पॉइंट करके दौड़े करेगा। वो ये नहीं सोचेगा अच्छा ये ऐसे अगर जाएगा तो हम अगर ऐसे भागें तो पकड़ लेंगे उसको उस पॉइंट पर, नहीं, वो हमेशा एकदम उसी के डायरेक्शन में दौड़ता है, ठीक है। सो दिस द कंडीशन हियर। चलो ध्यान दो, मान लो किसी भी टाइम पर हम लोग बात करें, जब एंगल थीटा है ना, और ये भी एंगल थीटा ही होगा, देख लो होगा। अब यहाँ पर एक्चुअली हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी में भी स्पेशल टर्म आता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ध्यान देना, वेलोसिटी इसकी स्पीड यहाँ पर u है, तो इधर कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा होगा। तो v अप्रोच कितना कहेंगे, अप्रोच स्पीड कितनी हुई, v माइनस u cos थीटा होगा। देख लो v से जा रहा और ये u cos थीटा से अवे जा रहा है, तो अप्रोच स्पीड कितनी हुई, v माइनस u cos थीटा। भाई हम v से खदेड़ रहे हैं, आप u से भाग रहे हो u cos थीटा से, तो हम कितने स्पीड से एग्जैक्टली आपको खदेड़ रहे हैं आपके रिलेटिव में, तो v माइनस u cos थीटा, ठीक है। सेम डायरेक्शन जो वेलोसिटी तो सब्ट्रैक्ट करते हो ना, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब v अप्रोच इंटू डी टी इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि v अप्रोच वेरिएबल है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, मान लो t टाइम के बाद ये कैच कर पाते तो 0 से t कर लेते हैं, हमको जो निकालना है। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना, इसका इनिशियल सेपरेशन कितना था d, तो ये d चलेगा नहीं, ये d सेपरेशन को ख़त्म करेगा तभी तो पकड़ पाएगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डॉट डी टी 0 से t टाइम के लिए इक्वल टू कैपिटल D, सॉरी स्मॉल d, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो था इनिशियली वो ख़त्म करना होगा। एंड ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, v cos थीटा डॉट डी टी 0 से t इक्वल टू क्या होगा, कितना डिस्टेंस चलेगा, u इंटू टी होगा। भाई ये तो हॉरिजेंटली कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना, और इसका भी cos थीटा डी टी 0 से t तक जो होगा वो क्योंकि कैच कर रहा है, तो जितना ये हॉरिजेंटल चलेगा उतना ये हॉरिजेंटल भी चलेगा। नहीं भाई, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर जाकर फाइनली कैच कर लिया, तो दोनों सेम हॉरिजेंटल, ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला है, वो यहाँ से वहाँ तक चला है, तभी तो कैच कर पाया। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ut होगा। अब सोल्व करो, यही दो इक्वेशन को सोल्व करने से आ जाएगा आई थिंक। लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, v को बाहर कर लो तो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी टी इक्वल टू क्या लिखोगे, u कैपिटल T, तो ये यहाँ से v हटा दो, लिख सकते हैं cos थीटा डी टी का वैल्यू 0 से t के लिए हो सकता है या नहीं, देखो बताओ होगा। भैया v तो कांस्टेंट है ना, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, वेरी कौन कर रहा है, cos थीटा और टाइम, तो cos थीटा डी टी का वैल्यू हमें आ गया कितना, यू टी बाई वी, उसका वैल्यू यहाँ पर डाल दो, आ गया। तो ये हो जाएगा वी टी माइनस यू इंटू
लिखेंगे इतने टाइम के बाद वो कैच कर पाएगा। अब बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल टू कैच, तो कितना होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कहो फ्रो में, कितना होगा, होगा क्लियर है, नहीं समझ में आया, फिर से समझो। हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाला, इसकी इधर टेंजेंट में इसका डायरेक्शन वेलोसिटी कितना है v, और उसका कितना है u cos थीटा, तो v माइनस u cos थीटा इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड दिस अप्रोच स्पीड विल ट्राई टू डिक्रीज द सेपरेशन बिटवीन कैट एंड माउस, जो कि कैट एंड माउस के बीच में इनिशियल सेपरेशन कितना था d, और ये डिक्रीज होते होते कितना होगा 0। तो वही मैं लिखा v अप्रोच, क्योंकि अप्रोच मतलब क्या डायरेक्ट उसी का डायरेक्शन जा रहा है ना, तो अप्रोच स्पीड विल डिक्रीज द सेपरेशन, वेरी सिंपल, अप्रोच स्पीड विल डिक्रीज द सेपरेशन। तो v अप्रोच dt 0 से t तक करोगे तो कितना, इनिशियल सेपरेशन कितना था 0 d, और फाइनल सेपरेशन कितना हो गया 0, तो आप 0 माइनस डी भी कर सकते थे, या सॉरी इसमें रिवर्स करना होगा ना, अप्रोच चल रहा है तो ये d हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना d माइनस 0 है ना। अब दूसरा चीज़ लिए क्या, जितना ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही ये भी हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, नहीं, लेकिन इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है v cos थीटा, इसका हॉरिजेंटल स्पीड कितनी है v cos थीटा, तो v cos थीटा dt इक्वल टू u इंटू टी, जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये तो फिक्स चल रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो u इंटू टी चला है। अब ध्यान देना v कांस्टेंट था तो v को मैंने बाहर कर लिया, v को मैंने बाहर कर लिया, cos थीटा dt का वैल्यू हमारा आ गया कितना ut बाई v, और अप्रोच वाला अगर यहाँ पर v अप्रोच का वैल्यू डाल करके सोल्व करो तो यहाँ पे v और u तो कांस्टेंट है ना, v और u तो कांस्टेंट दिया हुआ है, cos थीटा dt यहाँ भी आ रहा है, ये cos थीटा dt 0 से t को मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर है, क्लियर हुआ, चलो लिख लो क्वेश्चन है। हाँ होमवर्क, पहला क्वेश्चन है दो प्रोजेक्टाइल यहाँ पर थ्रोन है, चुप ध्यान दो, दो प्रोजेक्टाइल थ्रोन है हाइट h से, एक u1 से है एक u2 से फेंका हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है हॉरिजेंटली फेंका हुआ है, ठीक है, और थ्रोन हॉरिजेंटली इन अपोजिट डायरेक्शन एज सोन, u1 u2 है, ठीक है, विथ u1 एंड u2, फाइंड द टाइम इन देयर वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सोचो क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। मान के चलना है कि इस टाइम पर वो, जिस टाइम पर हमने पूछा है उस टाइम पर वो एयर में ही है, ग्राउंड पर अभी नहीं आया है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड सेपरेशन बिटवीन द प्रोजेक्टाइल्स, एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, एक और क्वेश्चन है, ये एडवांस में आया वो क्वेश्चन है फिर से,
2 ठो टावर है, ठीक है। इसके वजह से सेपरेशन कुछ मान लो 30 मीटर मान लेता हूँ कुछ, ठीक है। कुछ इसको 50 मीटर मान लो, 80 मीटर मान लो, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको यहां से 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हॉरिजेंटली फेंका हुआ है, ठीक है। हॉरिजेंटली इसको हम लोग 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं। तो ये पूछ रहा है इसको 40 मीटर कर दो, रुको थोड़ा। क्वेश्चन बोल रहा है ये 30 मीटर है और ये ये कुछ नहीं दिया हुआ है, ये डिस्टेंस केवल d दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको कुछ स्पीड v से हम फेंके हैं, v से फेंके हैं एंड दे कोलाइड इन द मिडवे बिटवीन टावर्स। ये बीचों बीच में कोलाइड करता है, ठीक है। दे कोलाइड इन मिडवे बिटवीन टावर्स। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ कोलिजन एंड व्हाट इज द सेपरेशन डिस्टेंस d एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। आई बात समझ में? इफ दे कोलाइड in air, ठीक है। ये दोनों एक ही साथ थ्रो किया हुआ है, ठीक है। आई बिलीव कि क्वेश्चन को मैंने डिस्टॉर्ट तो थोड़ा किया हूँ बट स्टिल इट्स करेक्ट।
सॉरी इसमें भी दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ कि 10 मीटर पर सेकंड से भी ये भी थ्रोन है, ठीक है। तो भी नहीं निकालना है यहाँ पर, आपको वेलोसिटी नहीं निकालना है, ठीक है। ये लाइन को हटा दो। टाइम ऑफ कॉलिजन निकालना है एंड डिस्टेंस d, इसके बीच में सेपरेशन है, ठीक है। ये 2 चीज़ निकालना है आपको, ओके। ओके चलो इतना तक निकालोगे आप।